नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक मासूम सी ख्वाहिश, रोमांटिक हिंदी स्टोरी। गोपाल और सीमा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 4 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। रौनक 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। गोपाल सीमा का बहुत ख्याल रखता था। सीमा ने भी जीवन के हर एक पल में गोपाल को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 4 साल बाद भी यूं लगता था जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, रौनक के कारण भले ही अंदाज़ा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूं तो गोपाल और सीमा की शादी अरेंज मैरिज के तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी के बहुत पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली। सदा के लिए, सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के संबंध में बांध दिया। जीवन और आगे बढ़ा और प्यार भी। गोपाल और सीमा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़े के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती है। मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। गोपाल और सीमा के बीच ऐसा नहीं कि गोपाल और सीमा के झगड़े ना होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन बगिया प्यार से सारा बोर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी सीमा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा। गोपाल कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता, और कभी दिख भी जाती तो सीमा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। रौनक के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि गोपाल और सीमा के बीच भी कई सारे अंतर थे, जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2 अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तालमेल बिठा लिया था। प्रेम चीज़ ही ऐसी है जो स्वयं का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत गोपाल की जो सीमा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार गोपाल से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो। ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 4 साल बीतने को थे। गोपाल ने जाने उस आदत को खुद त्यागना न चाहा या उससे हुआ नहीं है, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। सीमा ने अपने मन को ही समझा लिया।
उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोग का कहना है कि इन संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियाँ मिल जाए। महान पारी गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम है। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो गोपाल जैसा जीवन साथी है। मेरा यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने की देरी थी। गोपाल जल्दी घर आता, सीमा को बहुत बहुत प्यार देता। रौनक भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी, जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। रौनक को गोद में लिए गोपाल सीमा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। सीमा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, गोपाल तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? गोपाल उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 4 साल से कह रहा था। बस 2-4 दिन दे दो, मुझे सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सीमा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती। ओके प्लीज, इस बार जरूर। गोपाल प्यार से सीमा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस बाबू। फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक सीमा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकली नहीं थी। गोपाल ने कहा मैं घर पे ही ले आता हूँ। सीमा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। उन्हीं कुछ और ही लिखी गई थी जिसका समय नज़दीक था। तीनों घर वापस आए। रौनक तो खेलकूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। सीमा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने गोपाल का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, गोपाल सुनो ना, एक बात, इधर आओ तो जरा। पर गोपाल ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको सीमा, बस 5 मिनट में अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर गोपाल बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही सीमा की तेज चीख सुनकर गोपाल दौड़ा। सीमा बाथरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। गोपाल के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और सीमा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। गोपाल तब तक अपने माता पिता और सीमा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी सीमा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर रौनक घर में अकेला था, सिर्फ नौकरों के भरोसे। छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए गोपाल की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर सीमा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब सीमा के बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में रौनक को लेकर मां पुनः हॉस्पिटल आई। मां ने गोपाल के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद रौनक के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई ज़रूरी चीज़ हो शायद, ये सोच में लेते आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो गोपाल पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये सीमा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि सीमा की आदत सभी जानते हैं। वो कुछ ही लिखती है तो अब उस पर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब गोपाल थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी सीमा ने ये लिखा था। गोपाल पढ़ने लगा,
पता है गोपाल, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समुद्र किनारे बने उस कॉफ़ी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो गोपाल। याद है गोपाल, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आपने ही कहा था गोपाल कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगोगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दूँ। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूँ, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो आता है इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था गोपाल। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है गोपाल, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी। गोपाल, आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम्हें मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो गोपाल क्यों? यही मांगा था मैंने ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ गोपाल, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है गोपाल, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल है गोपाल। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह है गोपाल, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सकी। शादी के बाद इन 4 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने पर मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है गोपाल की पति पत्नी होकर, एक बच्चे की माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 4 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो? मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे गोपाल, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ गोपाल, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक ही बार सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीखकर चिल्लाकर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानजनित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने। आपको कोई तरीका नहीं है मेरे पास
अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके लिए पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूं, जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू गोपाल, लव यू ऑलवेज पढ़ते पढ़ते गोपाल बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। गोपाल के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण सीमा को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक गोपाल सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, सीमा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो बाथरूम से वापस आने लगी, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी सत्तम मन की दशा थी या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या कि उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। ये तो परमात्मा को ही पता था, या फिर खुद सीमा को ही। गोपाल पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी सीमा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सकता। 7 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। सीमा की पास अब ज़्यादा समय नहीं, उससे मिल ले आप लोग। गोपाल बदहवास सीमा के पास पहुंचा। सीमा की आंखें शून्यता से भरी थी। गोपाल ने उसका हाथ थाम और पागलों की तरह कहने लगा, सीमा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। सीमा मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूँगा, एक सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। सीमा की आंखें गोपाल के चेहरे पे टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के